हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले हमने एक क्लास की थी जिसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखे थे, गेनिंग रेशियो निकालना सीखे थे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक इंपोर्टेंट पार्ट होता है चैप्टर का, यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में भी सिखाया था, जहां चैप्टर का नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार फिर से हम इस चैप्टर में उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनके बेसिस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने ट्रीटमेंट गुडविल के टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपकी 3 तरीके की गुडविल की एडजस्टमेंट बनती है। 3 तरीके की गुडविल की ट्रीटमेंट बनती है, उनकी 3 तरीके की आपकी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। देखिए, नंबर 1, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है गुडविल के बारे में, बट गुडविल दे रखी है, तो हम क्या देखेंगे? व्हेन गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में या फिर क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ भी नहीं दे कह रहा है, तो आपकी सिंपल सी एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यही एंट्री ज्यादातर आपके रिटायरमेंट चैप्टर में फॉलो की जाएगी। और लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये तो एक तरीका है गुडविल को एडजस्ट करने का। अगर इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर रिटायरमेंट चैप्टर में लिखा हो कि एडजस्ट गुडविल थ्रू गुडविल अकाउंट, और या फिर इसके अलावा लिखा हो गुडविल is to be raised and write off, यानी ऐसी सब चीज लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो आपकी एंट्री बनती है इसमें 2। यानी पहली एंट्री तो आपकी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एक तो एंट्री ओल्ड रेशियो में हो जाएगी, और सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे एक बार टू गुडविल अकाउंट। ये हो जाएगी आपकी न्यू रेशियो में। इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन में ये चीज लिखी है कि गुडविल को थ्रू गुडविल अकाउंट से एडजस्ट करना है, या लिखा हो गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो उस केस में 2 एंट्रीज बनेंगी। और अगर क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या क्वेश्चन साइलेंट है, तो यहां पे 99% केसेस में गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री डलती है। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरा आता है अपीयर्ड गुडविल। इसके बारे में आपको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 4 में मैं अपीयर्ड गुडविल के बारे में बता चुका हूं। हालांकि मैंने तीनों एंट्रीज के बारे में बताया, लेकिन फिर भी एक बार मैंने रिमाइंड करा दिया है। अपीयर्ड गुडविल के लिए आपको मेरी लास्ट पहले जो प्रीवियस क्लासेस हो उनको देखना पड़ेगा,
उसमें एपियर गुडविल का जनरल एंट्री दे रखा है, यानी चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने इसको बताया था आपको। तो एपियर गुडविल के बारे में आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं आपको क्या करता हूं, रिमाइंड करा देता हूं कि एपियर गुडविल को हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं या फिर ओल्ड गुडविल कहते हैं, और उस ओल्ड गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। एंट्री आपकी बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इस केस में तो पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल क्या हो रही है? न्यू रेशियो में। लेकिन इसी एंट्री को अगर हम ओल्ड रेशियो में करते हैं तो हमारी एपियर्ड गुडविल यानी एग्जिस्टिंग गुडविल की ट्रीटमेंट हो जाती है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एक पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। जरा क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। यानी आपका जो पहले रेशियो दे रखा होता है वो ओल्ड रेशियो कहलाता है, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है 3:2:1। मनीषा रिटायर हो रही है एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है 1,80,000। फुल स्टॉप। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। इन दोनों के बीच में जो नया रेशियो है वो 3:2 है। किसके बीच में? अपर्णा एंड सोनिया के बीच में। जनरल एंट्रीज पास करके दिखाइए। तो आइए करते हैं, मैं हटा देता हूं इसको। यानी आपको सबसे पहले क्वेश्चन में यह देखना है कि क्या क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी ये ट्रीटमेंट बता नहीं रहा कि किस हिसाब से करना है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपकी एंट्री बन जाती है गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो जब आप गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स कितने हैं? आपके 3 पार्टनर्स हैं जिनका नाम है अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया। अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया। इसमें हमारी मनीषा तो क्या हो रही है? रिटायर। तो इट मींस ये तो क्या करेगी? सैक्रिफाइस। बाकी पार्टनर्स जब रिटायर हो रहा होता है तो वो सैक्रिफाइस करता है। अपर्णा का नया रेशियो जो है वो है 3/5 एंड 2/5, जबकि इनका ओल्ड रेशियो है 3/6 और साथ ही साथ सोनिया का है 1/6। आप इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम आएगा 30। तो 6 3 18 माइनस 15। ऐसे यहां भी 30 लेते हैं तो 5 6 2 12 माइनस 5। तो ये हो जाता है 3/30 और ये हो जाता है 7/30। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? आपके गेन कर रहे हैं। क्लियर? अब इसके बाद इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं। जनरल एंट्री बनाने से पहले ध्यान देना है कि गुडविल फर्म की दे रखी है। तो गुडविल फर्म की है, हमें शेयर निकालना पड़ेगा जाने वाले रिटायर्ड पार्टनर का। तो मैं क्या करूंगा इसमें, इस साइड में शेयर ऑफ किसका? सोनियाज, सॉरी मनीषा। मनीषा रिटायर हो रही है। मनीषा शेयर ऑफ गुडविल, जो कि टोटल गुडविल क्वेश्चन में कितनी गिवन है? टोटल गुडविल है ऑफ द फर्म 1,80,000। और मनीषा यानी ओल्ड रेशियो, इनके बीच में क्या था? 3:2:1। तो मनीषा का शेयर 2/6, तो ये हो जाती है 60,000। अब आप क्या करेंगे? 60,000 का
इंटू 3/30 और 60,000 का ही इंटू 7/30। तो जब एक से एक कैंसिल करेंगे तो ये आ जाता है 6,000 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाता है आपका 14,000। तो आप जब एंट्री बनाएंगे इसकी जनरल एंट्री तो दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, देखते हैं। सॉरी, ये हमने गलत निकाला है। आपको जब गेनिंग रेशियो है तो गेनिंग रेशियो बनता है 3:7। तो आपको 3:7 को 60,000 को 3:7 में बांटना होगा। तो 60,000 इंटू 3/10 एंड 60,000 इंटू कितना हो जाएगा 7/10। जब आप इसको काटेंगे तो ये हो जाता है 18,000 और ये हो जाता है आपका 42,000। तो जब आप एंट्री बनाएंगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कौन कौन गेन कर रहा है, अपर्णा। तो अपर्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन कर रहा है दूसरा, सोनिया। तो सोनियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके, जो पार्टनर जाना है यानी मनीषास। तो मनीषास कैपिटल अकाउंट कितने कितने अमाउंट से, मनीषा का शेयर निकल के आया 60,000, तो यहां लिख दीजिए 60,000 और इस 60,000 को इनमें गेनिंग में बांट दिया, यानी 18,000 इसका और 42,000 इसका। तो इस तरीके से बीइंग गुडविल एडजस्टेड हमने सिंपल सा यहां पे सबसे पहले पता किया कि ओल्ड रेशियो क्या है, फिर उसके बाद में हमने न्यू रेशियो पता किया, न्यू रेशियो के और ओल्ड रेशियो के आधार पे हमने गेनिंग रेशियो निकाल दिया। देखा तो 3/30 और 7/30 यानी 3:7 आपका ये रेशियो निकल के आया। और 3:7 से पहले मैंने क्या किया, इस 1,80,000 को गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, तो इसको क्या करेंगे हम 2/6 उसके शेयर से उसका शेयर निकाल देंगे 60,000 और 3:7 में बांट के हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो इसीलिए इसको नोट कर लीजिए समझ के आराम से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहां पे हमने एक तरीके की गुडविल बांटना सीख लिया। एक तरीके की गुडविल में क्वेश्चन में साइलेंट था तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस हमने करना सीख लिया। अब इस क्वेश्चन में हम एग्जिस्टिंग गुडविल के साथ भी काम करेंगे। इस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल भी होगी और न्यू गुडविल, तो आपको दोनों के लिए एंट्री करनी पड़ेगी। तो आइए रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हैरी, पेमी एंड सनी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1. गुडविल इज appearing द बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ 60,000. ये लिखा है ना appearing वर्ड, तो यही तो appeared गुडविल है आपकी। चलिए आगे, पेमी रिटायर्स, पेमी रिटायर हो गई, एंड एट द टाइम ऑफ पेमीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000. ये गुडविल वैल्यूड जो दे रखी है ये पूरी फर्म की दे रखी है 84,000. हेनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1. लीजिए आपके सामने नया रेशियो भी दे रखा है, पास द जनरल एंट्रीज। तो देखते हैं यहां पे सबसे पहले दो गुडविल है। नंबर 1 एग्जिस्टिंग गुडविल यानी अपीयर्ड गुडविल, इसकी एंट्री अलग होगी। ये जो दे रखी है आपकी अपीयर्ड गुडविल जो क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है आपकी 60,000, और दूसरी जो है वो नई गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म, जो कि कितनी दे रखी है 84,000, दोनों अलग अलग। तो सबसे पहले मैं इस वाली गुडविल के लिए यानी एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए एंट्री कर देता हूं। एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए पार्टनर्स कितनी है, पार्टनर के नाम है हेनी, पेमी एंड सनी। हेनी, पेमी एंड सनी, इन दोनों के ओल्ड रेशियो जो दे रखी है वो है 3:2:1. ये इनके ओल्ड रेशियो दे रखे हैं। इसके बाद में इनके नए रेशियो यानी पेमी रिटायर हो रहा है
और हैनी और सैनी के बीच में जो न्यू रेशो है वो है 2:1। इसके साथ में मुझे क्या करना होगा, पहले कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पहले अपीयर्ड गुडविल की बात कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री लिख देंगे, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, तो आपके ओल्ड पार्टनर्स यानी जो भी पार्टनर्स है, क्या नाम है, हैनी, कैपिटल अकाउंट, डेबिट। उसके बाद पेमीज, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, एंड लास्ट है सनी, तो सनी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये आपकी अपीयर्ड गुडविल की बात हो जाती है, जो कि टोटल कितनी है 60,000, और इस 60,000 को 3:1 में बांट देंगे। तो जब 3:1 में डालेंगे तो ये आ जाती है 30,000, ये 20,000 और ये 10,000। तो ये तो रही अपीयर्ड गुडविल की बात। तो बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आते हैं सेकंड पोर्शन में। सेकंड पोर्शन गुडविल ऑफ द फर्म पूरा दे रखा है 84,000। तो सबसे पहले मुझे क्या करना हो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए, तो आपको उसी हिसाब से चलना होगा। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है गुडविल के लिए, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, हमें सिंपली गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें एंट्री पता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो यहां पे देखिए कौन कौन पार्टनर, हैनी और लास्ट वाला सनी। तो पेमी तो रिटायर हो रहा है, इनका न्यू रेशियो कितना है 2/3 एंड 1/3, माइनस ओल्ड रेशियो है 3/6 एंड 1/6। एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ये हो जाता है 4 - 3, इसमें भी एलसीएम 6, तो 2 - 1, तो ये हो जाता है 1/6 एंड 1/6, दोनों ही गेन कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारा गेनिंग रेशियो निकल आया। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा उसके लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसको ऊपर का रब कर देता हूं, इस वाली एंट्री को। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको गुडविल यानी सॉरी ऑन पेमीज शेयर ऑफ गुडविल निकालनी पड़ेगी। सबसे पहला काम ये रहेगा सेकंड स्टेप में। तो आपकी टोटल गुडविल है 84,000, जाने वाले पार्टनर का शेयर है 2/6। तो जब आप निकालेंगे तो ये हो जाता है 6 1 जा 6 4 जा 24 इंटू 2, तो ये हो जाता है 28,000, और इसको गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट देना है। तो यहाँ पे 28,000 को 1:1 में, तो 1/2, क्योंकि गेनिंग रेशो क्या है 1:1, 1 इसका और 1 इसका, तो ये हो जाता है 14,000 ईच। तो यहां जब जनरल एंट्री करेंगे आप, तो एंट्री आपकी क्या बनेगी, कौन कौन पार्टनर हो रहा है डेबिट, हैनीज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में सनीज कैपिटल अकाउंट, टू पेमीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पेमीज तो रिटायर हो रहा है तो वो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। तो पेमी के शेयर है 28,000, जो कि 14,000 इसको और 14,000 यानी 14,000 इसको। तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो आप इसको नोट कर लीजिए बाकी चीजों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। तो ये था पूरा क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ लीजिए।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शेयर किया था और उसका सॉल्यूशन भी दिया। इसी जैसा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, तो आप पहले इसको नोट कर लें। आइए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से रीड कीजिएगा, बस लिटिल चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब सॉल्यूशन पूरा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो देखिएगा, क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। पहले भी यही था और अब भी यही है। गुडविल इज अपेयर इन द बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ 60,000, पहले भी 60,000, इस बार भी 60,000। Y retires and at the time of Y's retirement goodwill is valued at 84,000। बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन आगे क्या हो रहा है, X and Z decided to share future profits in the ratio 2:1। वो भी सेम। ये लास्ट लाइन जो आप इसको रीड करें, लास्ट लाइन में क्या लिखा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज थ्रू गुडविल अकाउंट, यानी सेकंड वाली चीज आ गई जहां 2 एंट्री पास करनी पड़ती थी थ्रू गुडविल अकाउंट में, यानी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। तो आइए करते हैं इसको। आपके पास नंबर 1 एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है फिर से, और नंबर 2 में गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है। ये दे रखी है 84,000 और ये दे रखी है आपकी 60,000। तो सबसे पहले नंबर 1 पार्ट में जनरल एंट्री पास करते हैं। वो तो सेम एंट्री हो जाएगी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो की थी हमने, सेम पिछले वाले क्वेश्चन में जो की थी, बस पार्टनर चेंज हो जाते हैं। एक्स वाई जेड जिनका ओल्ड रेशो है 3:2:1 और न्यू रेशो दे रखा है आपका 2:1। तो जब आप एंट्री करेंगे तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये है पूरी 60,000, तो इसमें 30,000, 20,000 एंड 10,000, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से। नंबर 2 यहां चीज चेंज हो जाती है। आपको गेनिंग रेशियो मैंने पिछले में निकलवा ही रखा है, तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस बार मैं निकलवा नहीं रहा हूं, सीधे सिंपली लिख दे रहा हूं, आपको पता ही है क्या निकल के आया था, 1:1। तो इसलिए मैंने आपको नहीं कैलकुलेट करवाया, आप चाहे तो घर पे एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहां पे गुडविल अकाउंट के थ्रू करवानी है, अकाउंट के थ्रू करवानी है, तो 2 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। पहली एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई एंड जेड, और कितने से, वही पूरा का पूरा 84,000 है, उसको बांट देंगे, क्योंकि 84,000 है, इसको आप किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में पहले। तो ओल्ड रेशियो में जब आप बांटेंगे 84,000 इंटू 3/6, तो ये हो जाता 42,000, 28,000 एंड 14,000। जबकि साथ के साथ दूसरी भी एंट्री कर देते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये किस रेशियो में बढ़ जाएगी, ये न्यू वाले में। लेकिन यहां पे एक पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर। कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, इस केस में हो रहा है वाई रिटायर, तो इट मींस इस वाई का नाम हट जाएगा। तो एक्स जेड टू गुडविल, तो आप 84,000 को ही 2:1 में बांट लेंगे। तो 84,000 इंटू 2/3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो ये हो जाता है 28 दूनी 56,000, यानी 56,000 एंड 28,000।
तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको जनरल एंट्री यानी गुडविल को एडजस्ट करना है थ्रू गुडविल अकाउंट, तो आपको ये 2 एंट्री करनी पड़ेंगी। और अगर वो कहता है कुछ भी नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह गेनिंग टू सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। हालांकि एग्जिस्टिंग गुडविल की ट्रीटमेंट यानी जनरल एंट्री सेम रहने वाली है, तो उसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से इसको उतार लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में M, N and O are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1. Goodwill has been valued at rupees 60,000. On N retirement, M and O agree to share profits equally. तो pass the necessary journal entry for a treatment of N share of goodwill. यानी आपके 3 पार्टनर M, N and O, इनके ओल्ड रेशो जो दे रखे हैं वो तीनों के दे रखे हैं ओल्ड रेशो आपके 3:2:1। इनके न्यू रेशो क्या है? इक्वली। रिटायर कौन हो रहा है? N, ये N रिटायर हो रहा है और इनके बीच में क्या हो जाता है? 1:1 इक्वली। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो जब आप कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? M का और O का, क्योंकि M तो पहले से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो न्यू रेशियो 1/2 माइनस 3/6 एंड 1/6। तो एलसीएम ले लीजिए 6, तो 3 माइनस 3, क्योंकि यहां भी 6 एलसीएम आएगा तो 3 माइनस 1। तो आपका यहां तो 0/6 आ गया, यानी इसका कुछ नहीं होगा, और यहां आ गया 2/6। इसका मतलब ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये गेन कर रहा है। कितने से? वो भी 2/6 से। अब आपका सेकंड जो बी पार्ट होगा वो शेयर किसका? एन्स शेयर ऑफ गुडविल आएगा। एन शेयर ऑफ गुडविल में कितना निकल के आएगा? गुडविल टोटल कितनी है? टोटल गुडविल जो क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है आपकी 60,000। तो 60,000 इंटू जाने वाले पार्टनर का शेयर 2/6, तो ये हो जाता है आपका 20,000। और इस 20,000 को किसको दे देंगे? डायरेक्टली ओ को दे देंगे, उसका शेयर निकालने की फिर जरूरत नहीं है। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। कितनी है? टोटल 20,000, तो वो पूरा का पूरा किसको मिलनी चाहिए? ओ को मिलनी चाहिए। तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो ये थी आपकी पूरी गुडविल की ट्रीटमेंट। नोट कर लीजिए इसे। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली जो पार्टनर्स रिमेनिंग होते हैं, जो रह जाते हैं, वो हमेशा गेन करते हैं और जाने वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। कभी के बार क्या होता है कि जो रह जाते हैं पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं, उनमें से अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा हो तो हम कैसे उस चीज की कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पहले रीड करते हैं इसको। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:5:4। देयर कैपिटल्स वर रुपये। ए की दे रखी है 1 लाख, बी की 80,000 और सी की 60,000 60,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अप्रैल 2009 ए रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। ए रिटायर हो जाता है एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी वाज डिसाइडेड एज 1:4। On A's retirement, the goodwill of the firm was valued at 1,80,000. Show your working calculations clearly. Pass the journal entry and
फॉर द रिटायरमेंट ऑफ गुडविल ऑफ ऑन एज रिटायरमेंट। तो देखिए करते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। इसमें पार्टनर्स आपके कितने हैं? 3, ए बी एंड सी। तीनों के बीच में ओल्ड रेशियो जो दे रखा है वो है 6:5:4। ये ओल्ड है, जबकि न्यू रेशियो जो आपको दे रखा है वो न्यू रेशियो दे रखा है आपका इस क्वेश्चन में 1:4, यानी 1:4, क्योंकि ए तो रिटायर हो रहा है। तो सबसे पहली चीज ए, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो पार्टनर कितने हैं आपके? 3 पार्टनर में से 2 रह जाते हैं, बी एंड सी। इनका न्यू रेशियो 1/5 एंड 4/5 माइनस 5/15, 4/15, एलसीएम ले लेते हैं 15। तो 3 - 5, इट मीन्स ये माइनस का 2/15 आ रहा है, और ये 15 एलसीएम लेंगे तो 12 - 4, तो ये हो जाता है 8/15। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो माइनस में आएगा वो तो क्या करेगा? सेक्रीफाइस, और जो प्लस में आएगा वो करेगा गेन। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बी पार्ट में। बी का शेयर यानी टोटल गुडविल कितनी है आपकी क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है आपकी कितनी? 1,80,000। तो 1,80,000 को मल्टीप्लाइड पूरे शेयर से कर देंगे 2/15 से। सी के में भी ऐसे करेंगे, 1,80,000 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 8/15, और ए के में भी सेम करेंगे, उसका शेयर निकालने के लिए 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना शेयर था? ए का 6/15। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है? 15 × 15, 15 × 15, 15 × 2 = 30, यानी 12,000, यानी ये हो जाता है 24,000। जबकि ये कितना हो जाता है? 96,000, और ये कितना हो जाता है आपका? 72,000। और इसके बेसिस पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अभी तक हम पिछले क्वेश्चन में जो भी दोनों पार्टनर गेन कर रहे होते थे उनके ऊपर के रेशियो उठा के हम लिख दिया करते थे, और फिर जाने वाले पार्टनर का शेयर निकाल के उनमें बांट दिया करते थे। इसमें 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक तो बी कर रहा है और जो जा रहा है ए वो भी कर रहा है। 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हालांकि रिमेनिंग पार्टनर ज्यादातर केसेस में गेन करते हैं, पर यहां पे क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। तो इसलिए हमने इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से की है। अब जब आप एंट्री बनाएंगे तो देखिए कौन कौन गेन कर रहा है? केवल एक, सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, एंड टू एस कैपिटल अकाउंट, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप अमाउंट पूरा आपने निकाल ही लिया है। सी के में कितना? 96,000, बी के में कितना है आपका? 24,000, एंड ए के में कितना है आपका? 72,000। तो इस तरीके से आप इसकी जनरल एंट्री कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि बचे हुए पार्टनर गेन कर रहे हैं सभी, या उनमें से भी कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना पड़ेगा। तो चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको। तो स्टूडेंट्स हमने इतने क्वेश्चंस इस क्लास में किए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेके, और कोशिश की कि एक एक कॉन्सेप्ट आप एक एक क्वेश्चन के थ्रू समझते रहे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बार बार वीडियोस को रिपीट कर करके रिवाइज करें, क्योंकि आपके क्वेश्चंस टीएस ग्रिवाल से भी हैं। मैंने आखिर उसको हालांकि कर दिया था फ्लैश, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? इसमें जो एडजस्टमेंट है, एक तो रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन बनाना मैंने आपको चैप्टर 4 में सिखा दिया है। उसके बाद रिजर्व के सारे एडजस्टमेंट मैंने आपको चैप्टर 4 में सिखा दिए हैं।
तो इसलिए उस टॉपिक को हम इस क्लास में कवर नहीं करेंगे। हम आने वाली क्लास में अब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस लेंगे। उन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए आएगी। तो उस तरीके के तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाती है हमारी क्लास टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को तो रिवाइज जरूर करें क्योंकि बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।